My walk starts from here. तो मैं अभी उठ के आई हूँ, अभी तक मैं बोली ही नहीं कुछ। ये फर्स्ट कुछ बोल रही हूँ, ये फर्स्ट बोल रही हूँ मैं, तभी इतना मन नहीं हो रहा आज बोलने का। थोड़ी एनर्जी आएगी ना तब बोलना शुरू करूँगी। So today there's sun, no sun, blurry sun, all mixed up. So tell me, what is this? ये चांद है? ये तो सन है। कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ी चांद की वाइब दे रहा है ना, जैसे मून हो। देखो ऊपर भी दिख रहा है, यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन भी दिख रही है। और रिफ्लेक्शन देख के ये लग रहा है ना ये सूरज है, ओ चांद है, सॉरी। तो ये देखो, हवा चल रही है, इधर से हवा आ रही है और पेड़ के सारे पत्तों ने दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लिया। और यही होता है इंसानों के साथ। जिस तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स आती है ना, हार्श चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, रूडनेस, कंट्रोलिंग नेचर, ये सब जिधर से आता है, इंसान दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेता है और स्पेस बनाता जाता है। और फिर हम बोलते हैं कि वो मेरे से दूर जा रहा है, वो मेरे से दूर जा रही है, वो लोग चेंज हो गए हैं, वो मेरे से बात नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, ये सब कुछ। तो कुदरत की हर एक चीज़ ऐसे ही है, जिधर से ज़्यादा फोर्स आती है वो खुद को बचाने के लिए दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेती है। तो कहने का मतलब, जिस रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा दबाव, कंट्रोल या फोर्स आ जाती है, वहाँ इंसान अपनी सिंप्लिसिटी या सहजता खो देता है। जैसे ये पत्ते पेड़ के बहुत सिंपली बैठे थे और तेज़ हवा से इन्होंने मुंह मोड़ लिया, वैसे ही इंसान भी धीरे धीरे खुद को मोड़ने लग जाता है, दूर हो जाता है, खामोश हो जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग बदल गए, पर असल में वो खुद को बचा रहे होते हैं। ये so I reached on time, not on time, 10 मिनट ज़्यादा हो गए। Bro, my walk starts from here. Be with me. तो आगे से ना मुझे ऐसे कपड़े लेने हैं जिनके ना पॉकेट्स हो, ताकि मैं फटाक से फ़ोन बाहर निकालूं और फटाक से वीडियो बना के अंदर डालूं। अगर मैं सूट सिलवाऊंगी ना तो मैं सलवार के भी पॉकेट्स लगवाऊंगी, ठीक है, ये शर्ट के। अब इसकी पॉकेट देखो, इतनी छोटी है, इतनी ज़्यादा छोटी, ठीक है, तो फ़ोन ही बाहर गिर गया 3-4 बार। तो अगर हम 6 बजे अपने रूम में बेड पे हो ना, तो ऐसा फील होता है यार अभी 6 ही बजे हैं, बहुत अर्ली है। अगर आप 6 बजे बाहर हो ना, तब आपको पता चलता है यार 6 बजे इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा दिन हो जाता है 6 बजे। अंदर बैठ के कुछ नहीं पता चलता, पता, रूम में।
ओके, तो एक बात आई है, ध्यान से सुनना। जिस इंसान की लिमिटेड सोच होती है ना, सीमित सोच, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लिमिटेड होती है, मतलब उसकी समझ भी सीमित होती है। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई नुक्स निकालता है, गलत सोचता है आपके बारे में या आपकी बात को गलत समझता है, तो बुरा मत माना करो, क्योंकि आप जिस चीज़ से गुजरे हो वो इंसान उस चीज़ से नहीं गुजरा, उसने वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस की, तो वो नहीं समझ सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक, जो पुराने ज़माने का म्यूज़िक था वो पुराने लोगों को उसकी समझ है। अब जो नई जनरेशन है वो नए टाइप का म्यूज़िक बनाती है, मॉडर्न म्यूज़िक है ना, तो पुराने लोग नए वाले म्यूज़िक की टेक्निकलिटीज़ नहीं समझ सकते है ना, तो वो उसको ना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया वो। दूसरी एग्जांपल, अगर कोई मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इस सब चीज़ों से गुजर रहा है ना, तो बाकी लोग उसको बोलेंगे कि तुम ड्रामे कर रहे हो, स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक और ये सब चीज़ें। पर वो लोग अगर ऐसी किसी सिचुएशन से नहीं गुजरे तो उनको तो यही लगेगा ना। तो मतलब क्या है कि उनका एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तो उनकी समझ भी लिमिटेड है। अब अगर कोई इंसान अपनी स्टेबल सिक्योर जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बनने को तैयार है, अपना स्टार्टअप करने को तैयार है, तो फैमिली मेम्बर उसको बेवकूफ़ बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये गलत है ना, क्योंकि फैमिली मेम्बर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं अपने बैकग्राउंड और स्ट्रगल्स के हिसाब से। वो उस इंसान का विजन और कैलकुलेटेड रिस्क चीज़ें, ऐसी चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अब एक और एग्जांपल है, अगर कोई इंसान अपनी बैक होम कंट्री छोड़ के अब्रॉड में शिफ्ट हो गया, तो उसकी आदतें चेंज हो जाएंगी, उसकी सोच चेंज हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो बैक होम कंट्री, उसकी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स बोलेंगे कि यू आर चेंज्ड पर्सन, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो उन्होंने कभी अब्रॉड की लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की, तो उनका एक्सपीरियंस लिमिटेड है, जिस वजह से उनकी सोच लिमिटेड है और उनकी समझ लिमिटेड है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो गए या फैमिली डिफरेंसेस हो गए। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे ना दो बातें हैं कि एक तो ये है कि दूसरे लोग अगर आपको कुछ भी बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको या गलत बोलते हैं, तो बुरा मत मानो, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए वो उनकी सोच लिमिटेड है उस चीज़ को लेके, जिस वजह से उनकी समझ लिमिटेड है उस चीज़ को लेके। दूसरी बात ये भी है कि आप भी किसी को देख के जज मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के डिसीजन के बारे में, किसी की चीज़ के बारे में कोई भी टॉन्ट मत करो, क्योंकि आपने भी उनकी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है, तो आप भी उनकी चीज़ें नहीं समझ सकोगे, उनको नहीं समझ सकोगे, है ना। तो दिस गोज़ बोथ वेज, दोनों तरफ जाती है ये बात। तो आप भी संभलें और दूसरे अगर आपको कुछ बोलते हैं वो भी ज़्यादा दिल पे मत लें, है ना। सो आई रीच्ड होम, ये तो जनाब मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय।